अरे बच्चों, इसमें करने वाले हैं हम वुड का यूज। वुड का यूज बेसिकली पास्ट रूटीन में होता है। किस में होता है बेटा? पास्ट रूटीन में होता है। शुरुआत पास्ट से होती है सेंटेंस की, उसमें हम किसका? वुड का यूज करते हैं बच्चे। और वुड, इसमें बेटे वुड के बाद कभी भी स्टेटिव वर्ब का यूज नहीं करते, मतलब बी वाली वर्ब का यूज नहीं करते। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, वुड के बाद बी का यूज नहीं करेंगे। When I was a kid, I would go to school by bus। ये कौन सा सेंटेंस है बेटे? पास्ट का सेंटेंस है। When I was kid, जब मैं बच्चा था, I would go to school by bus, बस से स्कूल जाया करता था। It would be a quiet street। मैं यहाँ देखो बेटा, वुड के बाद किसका यूज हो गया? बी का, जो हमें नहीं करना था, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। लेकिन यूज टू के साथ हम बी का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में यूज टू के साथ हम किसका? बी का यूज कर सकते हैं। वुड और यूज टू दोनों का, वुड का और यूज टू, इन दोनों का पास्ट रूटीन पास्ट इंडेफिनेट टेंस में होता है। किस में होता है बेटा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में होता है वुड का और यूज टू का यूज बेटा। भूतकाल में होता है, रूटीन एक्शन में होता है। किस में होता है बेटा? रूटीन एक्शन में होता है। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल जाया करता था। व्हेन आई वॉज अ किड आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट। ये एग्जाम्पल दिया बेटा, ध्यान से देखना। वी प्लेड फॉर हॉर्स बिफोर रिटर्निंग होम बेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद इट वुड, यहाँ पे बी का यूज हो गया, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। लेकिन यूज टू के साथ हम किसका? बी का यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। वुड का यूज हम बेटा पास्ट रूटीन में कर सकते हैं, मैंने बताया है आपको। जैसे प्रेफरेंस में बेटा, चूज में, यानी किसी चीज को पसंद करना या चुनाव करना, और इनकी जगह हम रैदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आई वुड टेक टी, मैं क्या करता हूँ? चाय को पसंद करता हूँ, यानी कि पसंद करने के सेंस में भी हम किसका यूज कर सकते हैं? वुड का यूज कर सकते हैं। ही वुड रैदर डाई देन बैग, ठीक है बेटा। आई वुड रैदर टेक कॉफी, ये तीनों सेंटेंस ठीक होंगे, क्योंकि इसमें वुड के साथ हम रैदर का यूज भी कर सकते हैं। अगर यदि वाक्य पास्ट में हो तो पास्ट में ही बनेगा। यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से होती है तो आगे वाक्य भी किस में बनता है? पास्ट में। और विल का पास्ट वुड होता है बच्चों। विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। ही होप्ड दैट ही विल वुड पास, ठीक है बेटा। यहाँ पे किसका यूज होएगा? ये सेंटेंस किस में है आपका? पास्ट में, तो आगे भी टेंस किस में होएगा? पास्ट में, ना कि विल का यूज होएगा। किसका यूज होएगा? वुड का, क्योंकि विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। उसके बाद वुड किस में होएगा? प्रेजेंट, वुड का यूज होएगा प्रेजेंट इमेजिनेशन में। किस में होता है वुड का यूज? प्रेजेंट इमेजिनेशन में भी होता है। जैसे पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के अंदर होता है। किस में होता है बेटा? पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में होता है। जैसे जिसमें प्रिंसिपल क्लोज के रूप में होता है। किस में होता है? प्रिंसिपल क्लोज के रूप में होता है। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता रहता। ये क्या है? इमेजिनरी सेंटेंस है, ये कल्पना की गई है बच्चे। यहाँ भी किसका यूज होता है? आपका वुड का यूज होता है, ठीक है बच्चे। क्योंकि फर्स्ट किस में है? पास्ट में है, तो अगला सेंटेंस भी मेरा पास्ट में बनेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड बाय कार, ठीक है बच्चा। ये भी सेंटेंस आपका किसमें? हैड सीन के साथ हुआ है बेटा। अगला सेंटेंस, हैड का मतलब पास्ट होता है, तो अगला सेंटेंस भी मेरा किसमें होएगा बेटे? पास्ट में ही होएगा। यदि वाक्य की शुरुआत पास्ट से होती है कंडीशनल सेंटेंस के, तो अगला सेंटेंस भी किसमें बनता है? आपका पास्ट में बनता है। काल्पनिक पद, आई विश आई वर ए बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं पक्षी होता, ठीक है बच्चे। आई विश अ वर्ड, ये भी किसमें है बेटा? काल्पनिक पद के लिए किसका? आई के साथ आप वाज का यूज करते हो बेटे, लेकिन यहाँ पे आई के साथ वर का यूज होएगा। किसका यूज होएगा? वर का। काल्पनिक वाक्य में ध्यान रखना, आई के साथ वर का यूज होता है। इफ आई वर यू आई वुड नेवर ट्रस्ट
हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। यहाँ भी आई के साथ किसका बेटे, वो आई के साथ वर का यूज हुआ और आगे किसका यूज हुआ है, वुड का, यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट में है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। पास्ट इमेजिनरी पोजीशन से संबंधित हैड बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। इफ आई मतलब पास्ट इमेजिनरी पोजीशन से संबंधित हैड बीन का यूज करते हैं, जैसे आई हैड बीन अ डॉक्टर, आई वुड हैव ए हेल्प्ड देम, ठीक है बच्चा। इफ डॉक्टर मनमोहन सिंह वर द फाइनेंशियल मिनिस्टर नाउ इकोनॉमिकी वुड ही इन अ बेटर कंडीशन, ठीक है बेटा। ये किसका है, ये इसमें इफ से स्टार्ट हुआ है, ये भी आपका इफ से स्टार्ट हुआ है बेटा, ध्यान रखना है। इसमें ये बेटा थर्ड पर्सन होते हुए भी मनमोहन सिंह, इनके साथ वर का यूज हुआ है, ना कि वाज का यूज हुआ है, ठीक है बेटा। ये पास्ट इमेजिनरी पोजीशन के अंदर जब बातें चली जाती है तब भी हम थर्ड पर्सन के साथ वाज का यूज ना करके वर का यूज करते हैं, और हैड बीन के साथ बेटे वुड का यूज करते हैं, ठीक है बच्चे, समझ में आया। उसके बाद अमित शाह हैज बीन ए होम मिनिस्टर इन 1990 हैज कश्मीरी पंडित वुड नॉट हैव टू फैक्टेड हिज दिस एग्जिट, ठीक है बेटा। यदि आई विश से, हैज से, इफ से, हैज इफ से, अगर वुड डैट से अगर वाक्य स्टार्ट होएंगे तो उसमें हम आई के साथ वाज का यूज नहीं करेंगे, आई के साथ किसका, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ हम किसका, वर का यूज करेंगे, और आई के साथ भी किसका, वर का यूज करेंगे, ठीक है बेटे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद वुड का प्रयोग विल के पास्ट में भी किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है, जैसे ही सेड दैट ही विल गो देयर। इसको अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ही सेड दैट, क्या बेटा, ही सेड दैट, और ही वुड गो देयर, ठीक है बेटा। उसके बाद वुड का प्रयोग करते हैं पास्ट रिक्वेस्ट में, किसमें बेटे, पास्ट रिक्वेस्ट में करते हैं। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे, क्या आप मेरी सहायता करोगे। पास्ट रिक्वेस्ट में भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, और वुड का यूज प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना में भी करते हैं। ही वुड बी स्लीपिंग, शायद वह सो गया होगा। वुड का प्रयोग इच्छा में करते हैं। आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून, इंडिया जल्दी एक क्या बन जाएगा, डेवलप कंट्री बन जाएगा। उसके बाद वुड का यूज लाइक के लिए भी करते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, आई वुड लाइक टू टॉक द मैनेजर, यानी कि लाइक में भी किसका यूज कर सकते हैं, वुड का। और बच्चे एक बात ध्यान रखनी है, इफ, एज, सुन, हैज और इन केस और प्रोविड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर और व्हेन, इनके तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होना चाहिए। कौन सा टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होना चाहिए, ना कि फ्यूचर इंडेफिनेट बाद में होगा। सेकंड, फर्स्ट एक्शन किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, और सेकंड एक्शन आपका किसका होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।